दोस्तों 15 मई 2026 को जो बिल्डिंग बायलॉज 2025 और जो जॉइनिंग रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाईवे फैसिलिटी जोन से संबंधित हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कॉमर्शियल दुकानें बनाने से संबंधित कुछ हैं जो सड़क की चौड़ाई से संबंधित हैं, और वेयर हाउसिंग से संबंधित भी सड़क की चौड़ाई से संबंधित कुछ संशोधन किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 15 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदर्श जॉइनिंग रेगुलेशंस हैं और बिल्डिंग बायलॉज 2025 है, उनके कुछ बिंदुओं में संशोधन किया है। ये त्रुटियां थी, मेरे अनुभव तो यही कहता है कि ये बिल्डिंग बायलॉज जो पहले छपा था इसमें कुछ त्रुटियां थी जो जनहित में नहीं थी, इनका निवारण कर दिया गया है। तो इनको निवारण करने के बाद जो नए संशोधन आए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 15 मई 2026 को जो बिल्डिंग बायलॉज 2025 और जो जॉइनिंग रेगुलेशंस हैं उनमें कुछ संशोधन किए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हाईवे फैसिलिटी जोन से संबंधित हैं, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और कॉमर्शियल दुकानें बनाने से संबंधित कुछ हैं जो सड़क की चौड़ाई से संबंधित हैं, और वेयर हाउसिंग से संबंधित भी सड़क की चौड़ाई से संबंधित कुछ संशोधन किए गए हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो शासनादेश निर्गत किया गया है मैं उसको पढ़ के और डिस्क्राइब करता हूं ताकि आप समझ पाएं कि इसमें क्या संशोधन किए गए। ये उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 की संख्या 1/1-3029/2026/8-3099/2008/2025 पार्ट 12 लखनऊ दिनांक 15 मई 2026 को ये अधिसूचना जारी की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि काफ़ी लोगों का इसमें कई ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, बिल्डिंग्स थी जिनके नक्शे पास नहीं हो पा रहे थे इन सामान्य सी गलतियों या त्रुटियों की वजह से, और लोग बड़े परेशानी में थे। कई बार कई लोगों को फ़ोन मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि इंतजार करिए, इसमें संशोधन हो सकता है। तो अब ये संशोधन होकर आपके सामने आया है, तो मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, अधिसूचना चूँकि राज्य सरकार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों में वर्तमान में प्रभावी उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जॉइनिंग रेगुलेशंस 2025 में संशोधन जैसा कि नीचे अंकित है करना चाहती है के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के दिनांक 22/11/2025 के अंक में प्रकाशित कराई गई थी, और चूँकि उपयुक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अंदर जन सामान्य से आपत्तियां एवं सुझाव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्राप्त हुए तथा उक्त आपत्तियों एवं सुझावों को विचारोपरांत निस्तारित किया गया है। अतएव अब उत्तर प्रदेश राजपथ संशोधन परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम 1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 राजपथ अधिनियम संख्या 11 सन 1973 की धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा आदर्श जॉइनिंग रेगुलेशंस 2025 में निम्नानुसार संशोधन किए जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, तीनों को मैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ आपको डिस्क्राइब करूंगा। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, ये हाईवे फैसिलिटी जोन से संबंधित है। राजमार्ग सुविधा जोन के लिए भू आच्छादन, सड़क की चौड़ाई तथा FAR से संबंधित प्रावधान पूर्व में निर्दिष्ट नहीं थे, उनका क्लियर नहीं था पहले। अधिकांश मास्टर प्लानों में राजमार्ग सुविधा जोन को कृषि उपयोग क्षेत्र के समकक्ष माना गया है। अतः उपविधि के प्रस्तर 3.2.2.7 अन्य उपयोग में राजमार्ग सुविधा जोन मतलब हाईवे फैसिलिटी जोन की श्रेणी को कृषि उपयोग क्षेत्र के साथ सम्मिलित किया जाता है संलग्नक का। इसके लिए इंक्लूजर दिया गया। अब मैं इसको संलग्नक को आपके सामने रख रहा हूं, फिर सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगा। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर है, जिसको मैंने सर्कल से किया हुआ है। अन्य उपयोग में ये जो जॉइनिंग रेगुलेशंस का चार्ट है, इसके प्रस्तर संख्या 3.2.2.7 जहां अन्य उपयोग प्रदर्शित हैं, वहां पर जो पहले था विद्यमान प्रावधान सर्कल से जिसको किया हुआ है, यहाँ पर केवल कृषि लिखा हुआ है। अब इसमें संशोधित प्रावधान इस तरह हो गए हैं जो संलग्नक का के दाहिनी तरफ या अब आपके सामने हैं, जिसमें हमने एरो से प्रदर्शित किया है।
अब जो पहले कृषि था इसकी जगह कृषि एवं राजमार्ग सुविधा जोन या हाईवे फैसिलिटी जोन जोड़ दिया गया है। इससे कन्फ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि कृषि भूपयोग को हाईवे फैसिलिटी जोन भूपयोग के समान रखा गया है, समान माना गया है, इसलिए यहाँ पर कृषि के साथ हाईवे फैसिलिटी जोन भूपयोग भी जोड़ दिया गया है। अब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और अब जो इसकी भू आच्छादन है, उपयोग का प्रकार है, सड़क की चौड़ाई है, बेस एफआर और अधिकतम एफआर कृषि में निर्धारित है, वही आप हाईवे फैसिलिटी जोन में भी मिल सकेगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ये शॉपिंग मॉल्स और कॉमर्शियल दुकानों से संबंधित है, इस पर बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, उपविधि के प्रस्तर 15.3.2 में प्रमुख भू उपयोग जोन्स में अनमन्यता का मैट्रिक्स के अंतर्गत शॉपिंग मॉल्स को 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर, जबकि दुकानों कन्वीनियंट शॉपिंग व्यावसायिक परिसरों व्यावसायिक इकाइयों को केवल 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही अनुमति दी गई है। अतः इस विसंगति को दूर करने हेतु उपविधि के प्रस्तर 15.3.2 की तालिका के उपप्रस्तर 2.2 में विशेष शर्त संख्या 3 का उल्लेख निर्मित आवासीय एवं ग्रामीण आबादी भूमि उपयोग क्षेत्रों से विलोपित किया जाता है, संलग्न खा। अब आपके सामने स्क्रीन पर है ये प्रस्तर संख्या 15.3.2 का पुराना वाला जो जॉइनिंग रेगुलेशन का चार्ट है वो आपके सामने है, जो इस शासनादेश के साथ संलग्न किया गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये देखिए आप, पॉइंट नंबर 2.2, इसमें दुकानें कन्वीनियंट शॉपिंग व्यावसायिक परिसर वाणिज्यिक इकाइयाँ PA नॉट मोर देन 100 स्क्वायर मीटर वाला जो प्रस्तर है, ये वाला जो प्रस्तर है, इसके आगे जो शर्त थी वो 3 अंकित है। आप देखिएगा ग्रीन में 3 लिखा हुआ है। अब इसको 3 को हटा लिया गया है, क्योंकि 3 का मतलब ये था, मैं आपके सामने अब जॉइनिंग रेगुलेशंस की बुकलेट आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें शर्त नंबर 3 जो लिखी है वो है अलाउड ऑन 25 मीटर वाइड रोड्स। केवल 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर इसको अलाउ किया गया था। मतलब क्या हुआ कि दुकानें, कन्वीनियंट शॉपिंग, व्यावसायिक परिसर, ये सब शर्त नंबर 3 के अधिक पुराने समय में, अब संशोधन हो गया, पुराने समय की बात हो रही है, शर्त नंबर 3 के साथ था। मतलब केवल 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही अनुमन्य था या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर, जबकि प्रमुख भूपयोग जोन्स में अनमन्यता के मैट्रिक्स में शॉपिंग मॉल्स को 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनुमन्य किया गया था। तो जब शॉपिंग मॉल्स 18 मीटर चौड़ी सड़क पर अनुमन्य किया जा सकता है, तो दुकानें और कन्वीनियंट शॉपिंग के लिए 24 मीटर सड़क क्यों चाहिए, ये त्रुटि थी। अब इस त्रुटि को इस शासनादेश के माध्यम से दूर कर दिया गया है। अब जो संशोधित मैट्रिक्स है वो आपके सामने है, आप देखिए अपने स्क्रीन पर, इसको मैंने एरो से डिनोट किया है। अब एरो में आप देखेंगे कि इसके पॉइंट नंबर 2.2 में अब शर्त नंबर 3 हटा ली गई है। अब यहाँ कोई शर्त नहीं है, अर्थात अब प्रस्तर संख्या 15.3.2 की तालिका के उपप्रस्तर 2.2 में से विशेष शर्त संख्या 3 का उल्लेख निर्मित आवासीय एवं ग्रामीण आबादी वाले भूपयोग क्षेत्रों से विलोपित कर दिया गया है। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि वेयर हाउसिंग के सामने सड़क की चौड़ाई से संबंधित है। तो देखते हैं कि इसके शासनादेश में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है, जबकि कृषि उपयोग क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनुमन्य है। जॉइनिंग रेगुलेशंस के अनुसार वेयर हाउस लॉजिस्टिक पार्क निर्माण को केवल 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर ही अनुमति दी गई है। अतः इस विसंगति को दूर करने हेतु उपविधि के प्रस्तर संख्या 15.3.2 की तालिका के प्रस्तर संख्या 3.3 में विशेष शर्त संख्या 2 को प्रतिस्थापित किया जाता है, संलग्न गा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पुराना था उसके पॉइंट नंबर 3.3 में जब हम चलेंगे वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क वाले उपयोग के लिए, तो इसमें पॉइंट नंबर 2 पुराने वाले में शर्त थी, एकदम राइट हैंड साइड में जाएंगे जो शर्त लिखी हुई है। अब इसके पॉइंट नंबर 3.3 में 2 नंबर शर्त को रिप्लेस करके 1 नंबर शर्त या 1 नंबर शर्त रख दी गई है। तो जब हम 1 नंबर शर्त देखते हैं तो क्या है, पहले ये जॉइनिंग रेगुलेशंस की शर्त वाला जो पेज है आपके सामने है, इस पर शर्त नंबर 2 थी अलाउड ऑन 18 मीटर वाइड रोड। अब ये शर्त नंबर 1 हो गई अलाउड ऑन 7 मीटर वाइड रोड। मतलब अब वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी कृषि भूपयोग में बनाए जा सकते हैं। तो इससे ये भी संगति दूर हो गई कि जब कृषि भूपयोग में लॉजिस्टिक पार्क और
वेयर हाउस बनाने हैं तो 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा दिया गया है और कृषि भू उपयोग में औद्योगिक गतिविधियाँ 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर अनुमति की गई हैं। तो अब इस शर्त के चेंज करने से भी लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाने की क्रिया 7 मीटर चौड़ी सड़कों पर कृषि उपयोग में की जा सकती है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।